जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं डेली करेंट अफेयर। डेली करेंट अफेयर में आज हम ये जो डेली करेंट अफेयर है इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहला करेंट अफेयर है शासन व्यवस्था से रिलेटेड। कह रहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, और ये किससे रिलेटेड है? तो समान अध्ययन पेपर 2 से रिलेटेड है। क्या है समान अध्ययन पेपर 2 का टॉपिक? सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप। समान अध्ययन पेपर 3 से भी रिलेटेड है। क्या है समान अध्ययन पेपर 3 का टॉपिक? वृद्धि एवं विकास एवं औद्योगिक विकास। ये दोनों समान अध्ययन पेपर 3 का टॉपिक है और ये है समान अध्ययन पेपर 2 का टॉपिक। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए ये देख लेते हैं। तो देखिए, सहकारी क्षेत्र के बारे में पूछता है। खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS, कृषि अवसंरचना कोष AIF, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भारतीय खाद्य निगम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बाजार हस्तक्षेप योजना MIS। मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे है मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी योजनाएं, खाद्य सुरक्षा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है ये? तो ये न्यूज़ लिया गया है जो सरकारी वेबसाइट है PIB, इसका स्रोत है PIB से लिया गया है। जो भी न्यूज़ PIB से लिए जाते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो PIB जो है भारत सरकार की वेबसाइट है। तो देखिए, चर्चा में क्यों रहा है ये न्यूज़? तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना पर प्रकाश डाला। इस पहल का उद्देश्य खाद्यान्न भंडारण क्षमता में निरंतर कमी का समाधान करना है। आगे देखिए क्या है कि सहकारिता के क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना है क्या, इसको हम देख लेते हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में अन्न भंडारण योजना क्या है? व्यापक इससे क्या होगा? सबसे पहला तो देखिए, इससे व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, यानी कि इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा अन्न के भंडारण में। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं व्यापक बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में। इस परियोजना में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज PACS के स्तर पर विभिन्न कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे स्थापना करना है, जिससे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल है। यह भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के एकीकरण, जिसके अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंश्योरेंस स्कीम AMI, कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनाइजेशन SMAM, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य सुरक्षा उद्यम उन्नयन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम PMFME। नेक्स्ट है देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, और एकीकृत बागवानी मिशन, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH जैसी योजनाएं शामिल है। इसके व्यापक विकास के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है कार्यान्वयन साझेदार और प्रगति। कार्यान्वयन साझेदार और प्रगति देख लेते हैं इसके बारे में। इसका कैसे कार्यान्वयन होगा और इससे प्रगति क्या है, इसकी प्रगति कितनी हुई है। तो राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI आदि के सहयोग से विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में प्रायोगिक परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए है 13 राज्यों के शासित प्रदेशों में 13 PACS में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए 1711 PACS की पहचान की गई है। नेक्स्ट देखिए है कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए समितियां। अब इसके कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए भी समितियां बनाई गई है। तो क्या है समितियां देख लेते हैं।
देखिए, सहकारिता मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालय समिति इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी IMC का गठन किया है, जिसके पास योजनाओं के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करने तथा कार्य प्रणाली को अंगीकृत करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संबद्ध मंत्रालयों एवं विभागों के सदस्य के साथ एक राष्ट्रीय स्तरीय समन्वय समिति नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी NLCC को इस योजना के कार्यान्वयन और प्रगति निगरानी का कार्यभार सौंपा गया है। नेक्स्ट है, इसके अलावा प्रभावी समन्वयन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर राज्य एवं जिला सहकारी विकास समितियां, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी SCDS एंड DCDC का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसानों पर प्रभाव। यहाँ पे देखिए किसानों पर इसका प्रभाव पड़ा है। गोदामों की स्थापना का कार्य PACS द्वारा किया जाएगा, जिससे फसल की उपज का भंडारण करने तथा बाद के फसल चक्रों के लिए लघुकालिक वित्तीयन तक पहुँच की किसानों की क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट है, किसानों के लिए सही समय पर उपज के विक्रय अथवा पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर PACS को बेचने का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा, जिससे तत्कालीन बिक्री को नियंत्रित किया जा सकेगा। आगे है, PACS स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की सहायता से फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने में मदद मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान अपनी उपज की गुणवत्ता के साथ अपने अधिकतम आय प्राप्त कर सकते हैं। खरीद केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों FPS के रूप में कार्य करने वाले PACS खाद्यान्न की परिवहन लागत में बचत करने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट है, यह योजना स्थानीय पंचायत या ग्राम स्तर पर विभिन्न कृषि आदानों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे दूर स्थित खरीद केंद्रों पर निर्भरता कम हो जाती है। आगे किसानों के आय के अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के लिए पारंपरिक कृषि गतिविधियों से परे अपने व्यवसाय में विविधता लाने हेतु सशक्त बनाया गया है। आगे है, यह योजना भंडारण क्षमता को बढ़ाकर बर्बादी को कम करके अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय खाद्य आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां PACS क्या है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां PACS राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक SCB की अध्यक्षता में अल्पकालिक सहकारी ऋण अवसंरचना की जमीनी स्तर की शाखाएं हैं। आगे है, PACS सीधे ग्रामीण कृषि उधारकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, दिए गए ऋणों का पुनर्भुगतान एकत्र करते हैं और वितरण एवं विपणन कार्य भी करते हैं। आगे है, खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा क्या पहलें की गई है। तो देखिए, कृषि अवसंरचना AIF प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन, बुनियादी ढांचे एवं सामुदायिक कृषि संपत्तियां के निर्माण की परिकल्पना करता है। इसमें 7 वर्षों के लिए प्रति परियोजना स्थान पर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण, 3% की ब्याज छूट और यदि परियोजना में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट CGTMSE योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर है, तो क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति शामिल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान क्या है ये। PM आशा का लक्ष्य अधिसूचित तिलहन, दालों और कोपरा बारहमासी फसल की उपज के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करना है। इसमें मूल्य समर्थन योजना PSS, मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS और निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट योजना PPSS शामिल है। मूल समर्थन योजना PSS क्या है, तो देखिए मूल समर्थन योजना इससे संबंधित सरकार के अनुरोध पर लागू किया गया है। दालों, तिलहनों और कोपरा की खरीद को मंडी कर से छूट दी गई है। जब कीमतें MSP के नीचे गिर जाती है तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां MSP पर पूर्व पंजीकृत किसानों से सीधे खरीद करती हैं। आगे है,
कि मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS क्या है? मूल्य कमी भुगतान योजना, इसमें MSP और बिक्री प्रति मॉडल मूल्य के बीच अंतर का सीधा भुगतान शामिल है। अधिसूचित बाजार यार्डों से पूर्व पंजीकृत किसानों को उचित औसत गुणवत्ता FAQ मानकों को पूरा करते हुए तिलहन बेचते हैं, उन्हें पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का लाभ मिलती है। नेक्स्ट है निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना। निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना क्या है? तो देखिए, राज्यों के पास तिलहन खरीद के लिए PPSS लागू करने का विकल्प है। चयनित जिलों APMC में पूर्व पंजीकृत किसानों के प्रायोगिक आधार पर खरीद की जाती है। बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के बारे में हम देखेंगे। बाजार हस्तक्षेप योजना, यहाँ देखिए, बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है? बाजार हस्तक्षेप योजना MIS में उन कृषि तथा बागवानी वस्तुओं की खरीद शामिल है जो जल्दी खराब हो जाती है एवं जिन MSP की घोषणा नहीं की जाती है, ताकि वस्तुओं के उत्पादकों को अधिशेष या अधिक फसल की स्थिति में बहुत कम मूल्य पर आकस्मिक बिक्री करने से बचाया जा सके, जब कीमतें अधिक स्तर उत्पादन लागत के नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? तो देखिए, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत BBSL भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को एक ही ब्रांड के नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन तथा वितरण के लिए एक व्यापक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। यह समिति किसानों के लिए उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाएगी, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट है UPSC सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो कह रहा है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण प्रदान, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। कह रहा है कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCBS अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं। DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा B केवल 2। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा B केवल 2 सही है। ये केवल ये वाला सही है कि DSSB एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। ये DSSB का प्रमुख काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन 2021 में आया था। उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करते हैं। उन्हें 1996 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा B 2 और 3 सही आंसर है। तो कौन कौन सही है इसका? तो ये दूसरा सही हो जाएगा कि वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करते हैं। उन्हें 1996 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। उनका पर्यवेक्षण विनियमन राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय, ये गलत है, ये राज्य सरकार द्वारा विनियमन बोर्ड स्थापित विनिमय बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो मेंस से रिलेटेड है, मेंस में आया था ये क्वेश्चन 2014 में। तो हम ये देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। गांव में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढांचा उपयुक्त नहीं होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि के इस कथन पर चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुंच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? ये क्वेश्चन 2014 में आया था। तो ये मेंस से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है शासन व्यवस्था से रिलेटेड। शासन व्यवस्था UPSC के पेपर सेकेंड है। करंट अफेयर क्या है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट
2023। समान अध्ययन पेपर 2 से ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखिए, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप आधारित संरचना। प्रीलिम्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रीलिम्स के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, शहरी नियोजन के बारे में पूछा जाएगा, स्थानीय निकाय के बारे में पूछा जाएगा, नगर निगम बॉन्ड के बारे में पूछा जा सकता है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा, शहरी तापद्वीप के बारे में भी पूछा जाएगा। ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे, भारत के शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, शहरी विकास से संबंधित हालिया पहल। ये लिया कहाँ गया है, तो ये भी पीआईबी से लिया गया है। पीआईबी से जो भी न्यूज़ लिया जाता है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीआईबी भारत सरकार का वेबसाइट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। चर्चा में क्यों रहा है ये, हाल में शहरी नियोजन और विकास पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR 2023 जारी की गई। यह एक व्यापक दस्तावेज है जो देश की बुनियादी ढांचे की योजना, वित्त, शासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। IIR 2023 IIR इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 IDFC फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटक लिमिटेड IDECK तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA का एक सहयोगात्मक प्रयास रहा है। नेक्स्ट देखिए नोट में है, क्या है नोट में, तो नोट में है IDFC फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत के सामाजिक बुनियादी ढांचे, अनुसंधान तथा वकालत का समर्थन करता है। यह रिपोर्ट शोध प्रकाशित करता है जो बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नवीन अंतर्दृष्टि एवं समाधान प्रदान करता है। IDECK कर्नाटक सरकार, IDFC फाउंडेशन तथा HDFC का एक संयुक्त उद्यम है जो सतत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कार्य करता है। यह IDFC फाउंडेशन एवं ICAP ट्रस्ट के माध्यम से अनुसंधान की क्षमता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करता है। नेक्स्ट देखिए है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। शहरी चुनौतियों का विषयगत फोकस। क्या है शहरी चुनौतियों का विषयगत फोकस? IIR उन प्रमुख विषयों पर व्यवस्थित रूप से समाधान करता है जो भारत की शहरी चुनौतियों के केंद्र में है। इनमें योजना और शासन, स्मार्ट पहल, सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP तथा वित्त पोषण, आवास एवं प्रवासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचे का एकीकरण और शहरी पुनर्विकास शामिल है। योजना तंत्र की समीक्षा हम देख लेते हैं। क्या है योजना तंत्र की समीक्षा? तो कह रहा है कि शहरों को आवास योग्य, अनलाइवेबल बनाने और मलिन बस्तियों के उद्भव में योगदान देने के लिए मौजूदा योजना तंत्र, विशेष रूप से भवन निर्माण पर प्रतिबंधों की आलोचना की गई है। शहरी चुनौतियों में एक प्रमुख कारक के रूप में खराब योजना की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI और अवस्थिति शहरी विस्तार। तो देखिए इसका क्या है कि उच्च घनत्व विकास और शहरी विस्तार, शहरों और कस्बों के अविकसित भूमि पर तेजी से विस्तार पर लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI फ्लोर, यहाँ पे देखिए फ्लोर एरिया अनुपात FAR के प्रभाव को रेखांकित करता है। लो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI का मतलब है कि प्लेट का एक छोटा क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यह एक भूखंड पर अधिकतम स्वीकार्य निर्माण घनत्व निर्धारण करने के लिए शहरी नियोजन में उपयोग किया जाने वाला एक पैरामीटर है। नेक्स्ट देखिए है, यह जो है क्या कह रहा है कि यह FSI को मलिन बस्तियों के निर्माण से जोड़ता है, जिसमें नियोजन त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पुनर्विकास नीति को अपनाना चाहिए, जिससे उच्च फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के बदले निजी मालिकों से भूमि की पुनर्प्राप्ति पर बल दिया गया है। आगे है कि साथ ही साथ गतिशील शहरों के निर्माण, यहाँ देखिए साथ ही साथ गतिशील शहरों के निर्माण की वकालत करती है, जिससे शहरों के विकास के साथ साथ वहन क्षमता में भी वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
नेक्स्ट है शहरी स्थानीय निकाय का वित्तीय प्रबंधन। देख लेते हैं शहरी स्थानीय निकाय का वित्तीय प्रबंधन कैसा होता है। तो कह रहा है इस रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन के विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय स्वामित्व, वित्तीय स्थायित्व की तत्काल यहाँ पे देखिए वित्तीय स्थायित्व की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है रिपोर्ट पीपीपी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और नगरपालिका बंधपत्र बॉन्ड को शहरी विकास पहलों के योगदानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में के रूप में प्रचारित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा क्षेत्र में पीपीपी में भारत अग्रणी रहा है, वहीं शहरी क्षेत्र में पीपीपी की कम भागीदारी देखी गई है। नेक्स्ट देखिए है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट IIR 2023 में भारत में शहरी विकास की वर्तमान स्थिति पर शहरी विकास एवं नीति परिस्थितियों तंत्र में 25 अध्याय शामिल है। वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली यह रिपोर्ट बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित समसामयिक विषयों से संबंध, विधिक, राजकोषीय, विनियामक, सामाजिक तथा वैचारिक पहलुओं की पहचान एवं विश्लेषण करने में सहायक रही है। यह शहरी नीति तैयार करने में शामिल लोगों के साथ साथ भारत की बुनियादी ढांचे व शहरीकरण के विकास में रुचि रखने वाले जैसे नीति निर्माताओं, निवेशक, शिक्षाविद, फाइनेंसर एवं बहुपक्षीय एजेंसियों के लिए एक अमूल्य संस्थान है। नेक्स्ट देखिए भारत में वर्तमान शहरी परिदृश्य क्या है। इसका वर्तमान शहरी परिदृश्य देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था में से एक और इसके विकास को शहरों से गति मिलती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शहरों का योगदान 60% है, वहीं 2050 तक यह संख्या बढ़कर 80% होने की उम्मीद है। भारत में शहरीकरण की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। अधिकाधिक और 2001-11 तक वर्गीकृत शहरी बस्तियों में रहने वाली आबादी का हिस्सा प्रति वर्ष केवल 1% अधिक दर से बढ़ा है। नेक्स्ट है कि भारत के साथ बड़े बड़े महानगरीय क्षेत्र दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद हैं। भारत में शहरीकरण की नीति अपेक्षाकृत धीमे है। आर्थिक तौर पर 2001 से 11 तक वर्गीकृत शहरी बस्तियों में रहने वाली आबादी का हिस्सा प्रति वर्ष केवल 1.15% से अधिक की दर से बढ़ा दी है। नेक्स्ट है शहरी विकास से जुड़ी पहले। शहरी विकास से जुड़ी पहले क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। शहरी विकास से जुड़ी पहले तो शहरी विकास से जुड़ी पहले हैं स्मार्ट सिटीज, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी हृदय योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल शहरी कार्यकलाप और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी PMAY, अर्बन नवप्रवर्तन उपकरण और सतत शहरी निवेश 2.0, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ट्यूलिप, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इन सारे को जो है ये सारे क्या है तो ये सारे शहरी विकास से जुड़ी पहल है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है देखिए मेंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, उसको देख लेते हैं हम। तो क्या क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन है कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षों के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने के दौरान यहाँ पे देखिए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की